भविष्य में हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि हर किसी को बाहर मास्क पहनना जरूरी हो गया है और हर घर में एक फिल्टर होना आवश्यक है। एथेरा कंपनी के पास एक दवा है जिसे एआई रेमेडी कहा जाता है, जो आपको 6 घंटों तक बिना मास्क के सांस लेने की अनुमति देती है। लेकिन यह बहुत महंगी है और केवल अमीर लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। एक अंधेरे प्रयोगशाला में सोलोमन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें वह समझाता है कि एथेरा अंततः एआई रेमेडी का राशन करेगी। जब ऐसा होगा तो लोग हताश हो जाएंगे और तभी सोलोमन नया परीक्षण शुरू करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनके यौगिक की खुराक बढ़ाने से घातक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन उनका मानना है कि मानवता को बचाने के लिए यह आवश्यक है। उसी समय उसे एक अलर्ट मिलता है कि दुनिया का आखिरी हरा क्षेत्र भी प्रदूषित हो गया है, जिसका मतलब है कि 18 महीनों में 83% जनसंख्या घातक विष के संपर्क में होने के खतरे में होगी। सोलोमन की दोस्त स्पाइडर देखती है कि उनकी प्रयोगशाला पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वह अपने शोध को सुरक्षित करने के लिए एक विचार लेकर आती है। एक नए पार्टी लिक्विड को ब्लू कहा जाता है और वह ताज़ा ट्रेंड है, इसलिए वह सोलोमन को सुझाव देती है कि अपने यौगिक को भी उसी रंग में रंग दे। अगर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो वे सोचेंगे कि यह डीलरों का है और यौगिक की जांच नहीं की जाएगी। इस बीच एला एथेरा के लिए मॉडल के रूप में उनके उत्पादों को बढ़ावा देने का काम करती है। उसकी माँ भी एक मॉडल थी, लेकिन उन्होंने खुद को खत्म कर लिया और एला ने उनकी विरासत को संभाल लिया, इसलिए अन्य मॉडल उसे एक नेपो बेबी होने के कारण उससे नाराजगी रखते हैं। अब एला अपनी सांस लेने की दवाई अपनी माँ के लॉकेट में रखती है। काम के दौरान एक ब्रेक में एला को अपने बॉयफ्रेंड टुली से एक मैसेज मिलता है जिसमें वह उनकी डेट कैंसिल कर रहा है क्योंकि वह व्यस्त है। जब अन्य मॉडल्स उसकी पीठ पीछे बातें करती हैं तो एला अपनी सबसे अच्छी दोस्त जीना को टेक्स्ट करती है कि उससे मिलने आए। हालांकि जीना टली के साथ है क्योंकि उनका अफेयर चल रहा है। टली एला को सच बताना चाहता है, लेकिन जीना उसे याद दिलाती है कि आज एला की माँ की मौत की बरसी है, इसलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए। टली एक संदिग्ध इलाके में पार्टी अपर लेने के लिए जाता है जबकि जीना कार में इंतजार करती है। एला उसे फोन करती है और टली के बारे में शिकायत करती है क्योंकि उसने उसे नहीं उठाया और अब उसे ट्रेन लेनी पड़ेगी। गिना उसे एक पार्टी में आने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन एला का मन नहीं है। फोन काटने के बाद एला स्टेशन पर एक भिखारी को यह कहते हुए सुनती है कि जहरीली हवा मानव जाति द्वारा ग्रह के साथ किए गए कर्मों के लिए भगवान की सजा है। इस बीच टली अपनी यात्रा से डीलर को आश्चर्यचकित कर देता है। किसी को नहीं पता होना चाहिए कि वह कहाँ रहता है, लेकिन टली ने एक ट्रैकिंग ऐप का उपयोग किया। डीलर के पैकेज तैयार करने का इंतजार करते हुए टली टीवी पर एक इंटरव्यू देखता है। एथेरा रिसर्च के प्रमुख एरिक कॉलर्स से सवाल ले रहे हैं और शुरुआत में वे सामान्य लोग होते हैं, लेकिन जल्द ही एक विकृत आवाज जिसे लाजरस कहा जाता है एआई रेमेडी की उत्पत्ति पर सवाल उठाने लगती है और कहती है कि कंपनी वैश्विक मांग को पूरा नहीं कर पाएगी। एरिक असहज हो जाते हैं और जल्दी से बातचीत को समाप्त कर देते हैं। जब गुंडे विचलित होते हैं, टुल्ली चुपके से घुसकर उस लैब में पहुंच जाता है जहां सोलोमन और स्पाइडर यौगिक पर काम कर रहे हैं, जो अब उड़ चुकी है। टली ने देखा कि सोलोमन ने एक छोटा सा सैंपल लिया और तुरंत आराम महसूस किया, तो उसने सोचा कि यह एक नया पार्टी अपर है। स्पाइडर के यौगिक को फ्रिज में रखने के बाद टली सावधानीपूर्वक फिर से चुपचाप उसे चुरा लेता है। फिर वह डीलर से अपना पैकेज लेता है और ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोलोमन को देख रहा व्यक्ति टुली और जीना पर ध्यान देता है। टीवी स्टेशन छोड़ने के बाद एरिक को कंपनी के सीईओ का कॉल आता है, जो उसके पिता भी हैं। बोर्ड इस बात से खुश नहीं है कि कंपनी को षड्यंत्र सिद्धांतों से खराब प्रतिष्ठा मिल रही है, इसलिए एरिक को तुरंत उपाय खोजना होगा अगर वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। जब वह लैब में लौटता है तो वह एक नई दवा एक चूहे पर आजमाता है, लेकिन वह छोटा सा जानवर कुछ ही मिनटों में मर जाता है। एरिक गुस्से में अपनी टैबलेट पर मुक्का मारता है, इससे पहले कि उसकी असिस्टेंट एंजेला उसे मिलने आती है और बताती है कि उन्होंने लाजरस की कॉल को लग्जमबर्ग में ट्रैक किया। उसके बाद एरिक को उसके बेटे मैक्स का फोन आता है, जो उसे गुप्त रूप से संपर्क कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है। मैक्स बताता है कि उसने सड़क पर एक गरीब आदमी को कुछ पैसे दिए और एरिक उसे इसके लिए डांटता है, कहते हुए कि लोग परजीवी हैं। कॉल के दौरान एरिक की पूर्व पत्नी बोलती है कि वे दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। एरिक अपने बच्चे के रेड जोन के खतरों में रहने को लेकर चिंतित हो जाता है। शाम को एला घर जाती है और अपनी माँ के साथ अपनी बचपन की तस्वीर वाले मैगजीन कवर को देखती रहती है। उसे पता है कि उद्योग उसे सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह अपनी माँ की तरह दिखती है। उसी समय उसे अपने पिता का फोन आता है, जो किसी अन्य महाद्वीप पर गरीबों की मदद कर रहे हैं और एला को इससे नाराजगी होती है। जब वह कहते हैं कि उसे आज अकेला नहीं होना चाहिए तो वह कॉल काट देती है। हालांकि अब वह अकेला महसूस करती है, इसलिए आखिरकार वह पार्टी में जाने का फैसला करती है। पार्टी में जीना और टुली बाथरूम में छिप जाते हैं उस मिश्रण को आजमाने के लिए जो उसने चुराया था। इससे पहले कि वे इसे ले सकें, उन्हें एला पकड़ लेती है, जो यह देखकर हैरान हो जाती है कि वे साथ हैं। बहस होती है और टुली गलती से मिश्रण गिरा देता है इससे पहले कि वह और जीना वहां से निकल जाए। अकेली और उदास एला उस यौगिक को लेती है और सब पी लेती है। फिर वह टुली को जलन महसूस कराने के लिए ब्रायन के साथ नाचने जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ क्षण बाद ब्रायन बाथरूम में एक लड़की के साथ व्यस्त होने की कोशिश कर रहा होता है जब अचानक एला अंदर आती है क्योंकि उसे बहुत बीमार महसूस हो रहा है। लड़की चली जाती है जबकि ब्रायन एला को पानी देता है, लेकिन वह उसके जूतों पर उल्टी कर देती है। वह ब्रायन का अपमान करती है ताकि वह चला जाए, फिर वह फर्श पर गिर जाती है। कुछ पल बाद उसे जीना का एक मैसेज आता है जिसमें वो पूछती है क्या वे बात कर सकती हैं, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है और इसके बजाय ठंडे पानी से बाथ भर लेती है ताकि उसके शरीर को आराम मिले क्योंकि उसे जलन जैसा महसूस हो रहा है। लिविंग रूम में टली को आखिरकार एहसास होता है कि उसने कंपाउंड खो दिया है और जब वह उसे ढूंढता है तब तक सोलोमन और उसके गुंडे उसे खोज लेते हैं, जो उसे घर में दौड़ाने लगते हैं। वे बाथरूम तक पहुंचते हैं, इसलिए एला पानी के नीचे छिप जाती है जबकि गुंडे टली को तब तक मारते हैं जब तक वह मान नहीं लेता कि उसने कंपाउंड खो दिया है।
जब समूह घर की तलाशी लेने के लिए चला जाता है, एला सतह पर आकर टली को बताती है कि उसने यौगिक ले लिया। टली सोलोमन को बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब समूह वापस आता है तो एला वहां से गायब हो जाती है। वे लोग टली की बात पर यकीन नहीं करते जब वह कहता है कि वह टब में छुपी हुई थी, क्योंकि कोई भी इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता। अचानक टली बंदूक निकालता है और स्पाइडर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे वह गलती से बंदूक चला देता है। तुली खून की कमी से बेहोश हो जाता है और सोलोमन उसकी टांग के घाव को बेल्ट से बांध देता है, जबकि बाकी लोग घर की फिर से तलाशी लेते हैं। स्पाइडर चिल्लाता है कि पुलिस आ रही है, इसलिए पार्टी में आए लोग भाग जाते हैं। सोलोमन और उसके लोग वहां से निकलने के बाद तुली होश में आता है और एला को छत पर छिपा हुआ देखता है। वह जमीन पर पूरी तरह से उतरती है और तुली उसकी बांह पर अजीब धब्बे देखता है, लेकिन उसे लगता है कि यह बस उस यौगिक की प्रतिक्रिया है। चूंकि सोलोमन ने बाहर जाते समय दरवाजा बंद कर दिया था, एला गुस्से में उसे मुक्का मारती है और उसमें एक छेद देखकर खुद ही हैरान हो जाती है। जब वह बाथरूम से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि गुंडे मुख्य दरवाजे की पहरेदारी कर रहे हैं, इसलिए वह वापस जाकर अपनी नई शक्ति से बाथरूम की स्काईलाइट तोड़ देती है। एला और टली कुछ एआई इलाज लेते हैं, फिर छत पर पहुंचने के लिए बाथरूम से बाहर निकलते हैं। शोर ने गुंडों का ध्यान खींच लिया तो एला दूसरे इमारत की ओर कूद जाती है। टली भी वही कोशिश करता है, लेकिन उसकी चोट उसे फिसलने पर मजबूर कर देती है। एला उसका हाथ आसानी से पकड़ लेती है, क्योंकि अब उसका हाथ बहुत चिपचिपा हो गया है। यह गिना द्वारा सड़क पर देखा जाता है और वह उन्हें खोजने के लिए घर के चारों ओर दौड़ती है। फिर जोड़ी बचने की कोशिश करती है, लेकिन टली फिर से फिसल जाता है और गिर जाता है और एला उसके पीछे कूद जाती है। जब तक गीना पहुंचती है वह टली को मरा हुआ पाती है और सोचती है कि एला ने उसे धक्का दिया। जब जीना पुलिस को फोन कर रही होती है, एला फिर से गुंडों से भागने लगती है। वह फेंस के पार कूद जाती है और सड़क पर पहुंचती है, जहां वह ब्रायन की कार के ठीक सामने गिर जाती है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह उसे वहां से ले जाता है। जो रहस्यमय व्यक्ति सोलोमन का पीछा कर रहा था, वह यह सब देखता है और अब एला के बारे में जान जाता है। ब्रायन के अपार्टमेंट में वह बेहोश एला के करीब होने की कोशिश करता है। इसी बीच वह जाग जाती है और उसे अपने से दूर करने के लिए उसे मुक्का मारती है। ब्रायन कहता है कि उसे चोट लगी है और एला उसके कोहनी पर उसके त्वचा के नीचे छुपा हुआ एक पंजा देखती है। जब ब्रायन डर से भाग जाता है, एला बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसके शरीर पर और भी अजीब धब्बे हैं जो धुलने पर भी नहीं जाते। फिर पंजा फिर से बाहर आता है तो वह इसे काटने के लिए कैंची का उपयोग करती है। इसके बाद एला जल्दी से अस्पताल भागती है और अपनी चेहरे के अजीब रंग दिखाकर तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। नर्स को लगता है कि वह बीमार है और उसे अलग रखा जाना चाहिए, इसलिए वह सुरक्षा को बुलाती है। एला तुरंत भागने लगती है और एक मरीज के कमरे में छिप जाती है। अपने हाथों की चिपचिपाहट का उपयोग करके दीवार पर चढ़कर छत पर छिप जाती है। वह मरीज से कहती है कि वह चुप रहे और जब गार्ड वहां से गुजरता है तब लड़की कुछ नहीं कहती। उसके जाने के बाद एला बीमार लड़की को वह सारी एआई उपचार दे देती है जो उसके पास है। इस बीच एरिक को टली की मौत और एला के बारे में पूरी स्थिति की जानकारी मिलती है, क्योंकि वही था जिसने किसी को उनका पीछा करने के लिए भेजा था। ब्रायन ने पुलिस को एला के पंजे के बारे में बताया है, इसलिए अब एरिक भी उसमें रुचि ले रहा है। सोलोमन और स्पाइडर ब्रायन के अपार्टमेंट पहुंचते हैं और सिंक में पंजा पाते हैं। अंततः एला जीना को ढूंढ लेती है, जो उसे देखते ही भागने लगती है। एला उसके पीछे भागती है और उसे जमीन पर गिराकर समझाने की कोशिश करती है कि उसे मदद की जरूरत है। जीना उसे अपने अपार्टमेंट में आने देती है और एला आईने में देखकर पाती है कि उसकी त्वचा और खराब हो रही है और उसकी नाखून भी ढीले हो रहे हैं। फिर उसे मांस की जबरदस्त भूख लगती है, इसलिए वह जीना के फ्रिज से बर्गर ले लेती है और उसके बाद उसका फोन उठा लेती है। चूंकि गुंडों के पास टुली का फोन है, एला उसका नंबर टेक्स्ट करती है और उनसे पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। जब संबंध का विषय आता है तो जीना और एला फिर से बहस करने लगती है। एला कहती है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ नकली था और उसने सोचा था कि जीना ही उसकी एकमात्र सच्ची दोस्त थी, लेकिन वह गलत थी। जवाब में जीना कहती है कि एला कभी कभी बच्चों जैसी व्यवहार करती है और अपने रवैये से लोगों को दुख पहुंचाती है। जब माइक्रोवेव बीप करता है, एला गुस्से में उसका दरवाजा इतनी जोर से पकड़ती है कि वह उसे उखाड़ देती है। उसी समय सोलोमन का फोन आता है और एला उससे बाद में मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जीना पुलिस को बुलाना चाहती है, लेकिन एला उसे काफी आक्रामक तरीके से रोकती है और जीना महसूस करती है कि उसकी दोस्त उससे डरती है। लक्समबर्ग में एरिक के आदमी लाजरस की तलाश में एक खाली कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें केवल टैबलेट मिलता है जिसे उन्होंने कॉल करने के लिए उपयोग किया था। एरिक के लिए एक संदेश है, जो एरिक उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसके पास यह उपाय बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और वह प्रतिस्पर्धा से डरता है। यह सुनकर एरिक अपने पिता को फोन करता है और नई फॉर्मूला पूरा करने के लिए कुछ हफ्तों की मांग करता है, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताना चाहता है इससे पहले कि वह चला जाए। हालांकि उसके पिता उसे केवल 3 दिन देते हैं। वापस एला की ओर वह कच्चा मांस खा रही है, जबकि जीना टुली के फोन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। मीटिंग के लिए निकलने से पहले एला अपनी दोस्त से कहती है कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। कुछ ही क्षणों बाद वह सोलोमन से मिलती है, जो उसका ध्यान भटकाता है ताकि स्पाइडर पीछे से उसे चौंका सके और उसका अपहरण कर सके। गीना इसे दूर से देखती है और फोन ट्रैकर की मदद से उसका पीछा करती है। सोलोमन और स्पाइडर एला को अपने घर ले जाते हैं, जिसे एरिक के आदमी ने देख लिया। अंदर एला को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन वह दूसरी पंजा उगाने में सफल हो जाती है जो बंधनों को तोड़ देता है। काउंटर पर कुछ मांस पड़ा हुआ है, जिसे वह बिना पकाए तुरंत खा लेती है। जब सोलोमन और स्पाइडर दरवाजे पर आते हैं, एला एक चाकू पकड़ लेती है और उन पर तेजाब उगल देती है, जिससे स्पाइडर का हाथ जल जाता है। उसी पल पुलिस पहुंचती है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगती है, तो सोलोमन स्पाइडर को आखिरी कंपाउंड का सैंपल देता है और उसे भागने के लिए कहता है। फिर सोलोमन एला को उस पर भरोसा करने की कोशिश करता है,
लेकिन पुलिस कमरे में घुसकर एला को ब्रायन पर हमला करने और टली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। कुछ अधिकारी लैब को पाते हैं और सोचते हैं कि वह अवैध रूप से धोखेबाज जीना अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ले जाते हुए देखती है और कुछ नहीं करती क्योंकि अब उसे नहीं पता कि किस पर भरोसा किया जाए। बाद में जेल में एला अपनी गर्दन को छूती है और देखती है कि धब्बे उसके कान तक पहुंच रहे हैं, जो अचानक गिर जाता है और उसकी जगह एक अजीब आकार का कान उगाता है। एला अपने सिर को हुड से ढक लेती है, जबकि सोलोमन यह समझाता है कि उसका लक्ष्य एआई उपचार का एक विकल्प ढूंढना है जो सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो सके। बातचीत एरिक के आगमन से बाधित होती है, जो खुलासा करता है कि सोलोमन पहले एथेरा के लिए काम करता था। वह एला के बदलावों को ध्यान से देखता है और जमानत देकर उसे और सोलोमन को जेल से रिहा कराता है। वह दोनों को अपनी कार में ले जाता है और उन्हें स्पाइडर देख लेती है, जो उनका पीछा करती है। कुछ क्षण बाद एथेरा के रिसर्च केंद्र में एरिक एला को एक बेहोशी की दवा देता है ताकि वह कुछ परीक्षण कर सके। उसकी डीएनए में परिवर्तन दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि वह अब इंसान नहीं रही। फिर एरिक बेसमेंट में जाता है, जहां उसके एक आदमी ने सोलोमन को यातना दी जा रही होती है। सोलोमन के उन सभी अपराधों को पढ़ने के बाद जिनके लिए उसे जेल हो सकती है, एरिक उसे कंपनी के लिए फिर से काम करने के लिए कहता है, लेकिन सोलोमन मना कर देता है क्योंकि वह चाहता है कि दवा हर किसी को मिले, भले ही उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। एरिक असहमत होता है, यह बताते हुए कि पहले इंसानों ने ही पर्यावरण को नष्ट किया, इसलिए उसे यह चुनने का अधिकार होना चाहिए कि कौन बचेगा। जब एला जागती है, उसका चेहरा भी आधा बदल चुका होता है। एरिक उसे बताता है कि उसके परिवर्तन का मतलब है कि वह प्रदूषित हवा में सांस ले सकती है और उसका शरीर एक एंजाइम पैदा कर रहा है जिसका उपयोग अधिक एआई उपचार बनाने के लिए किया जा सकता है। वह उसे प्रभावित करने लगता है, कहता है कि उसने उसके पिता से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं मिला और सोलोमन सहयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वह श्रेय साझा नहीं करना चाहता। अगर वह उसे और परीक्षण करने दे ताकि फॉर्मूला मिल सके तो वह वादा करता है कि इसके बाद वह उसे फिर से सामान्य बना देगा। एला उस पर विश्वास कर लेती है और फिर से बेहोश किए जाने से पहले कागज पर हस्ताक्षर कर देती है। अगली बार जब एला जागती है तो उसके नए कान उसे एरिक की अपने पिता से बातचीत सुनने देते हैं, भले ही वह कमरे के बाहर बहुत ही मोटे कांच के पीछे है। उसे पता चलता है कि एरिक साधारण परीक्षण नहीं करेगा, वह वास्तव में एक प्रक्रिया के माध्यम से एंजाइम निकालना चाहता है जिससे संभवतः उसकी मौत हो सकती है। उसके पिता ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन एरिक पुलिस को रिश्वत दे रहा है। गुस्से में एला कांच पर जोर से मारने लगती है तो एरिक उसके कमरे में गैस छोड़ता है ताकि उसे फिर से सुला सके। कुछ समय बाद स्पाइडर चोरी की गई कंपनी वैन में सुविधा में आती है, यह दिखाने का नाटक करते हुए कि वह स्टॉक डिलीवरी ला रही है। चूंकि सिक्योरिटी गार्ड वीडियो गेम खेलने में व्यस्त है, गेट पर खड़ा आदमी उसे अंदर जाने देता है। इस बीच दो डॉक्टर एला के कमरे में उसे प्रक्रिया के लिए तैयार करने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसके बंधन टूटे हुए हैं। अचानक एला जाग जाती है और डॉक्टरों को मारना शुरू कर देती है जब तक वे उसे नहीं बता देते कि उन्होंने सोलोमन को कहाँ रखा है। सुरक्षा गार्ड आखिरकार देखता है कि क्या हो रहा है और अलार्म बजा देता है, इसलिए एला एक डॉक्टर को दरवाजे तक घसीटती है और उसका फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके ताला खोलकर बच निकलती है। जल्द ही वह तहखाने में पहुंच जाती है, लेकिन उसे एक गार्ड आता हुआ सुनाई देता है, इसलिए वह फिर से छत पर छिप जाती है। जब वह व्यक्ति काफी करीब आ जाता है, एला उसके चेहरे पर एसिड थूकती है और उसे गिरा देती है। गार्ड अभी भी अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, इसलिए एला को उसे फिर से मारना पड़ता है ताकि वह बेहोश हो जाए। इसके बाद वह सोलोमन को खोजने जाती है, जो समझाता है कि वह चाहता है कि फॉर्मूला सभी के लिए मुफ्त हो। वह एला के परिवर्तनों को केवल साइड इफेक्ट्स कहता है, जिससे वह गुस्से में उसे दीवार से धक्का देती है और सोचती है कि यह मास्क से बेहतर कैसे हो सकता है। इस बीच एरिक अपने प्राइवेट एयरपोर्ट जाता है मैक्स को लेने, जो पहले से ही परेशान है क्योंकि उसका पिता लेट है। जब वे सुविधा पर पहुंचते हैं तो एरिक सुनता है कि एला भाग गई है, इसलिए वह मैक्स को एंजेला के पास छोड़ देता है और खोज दलों में शामिल हो जाता है। बच्चों की देखभाल करने वाली एंजेला मैक्स को एरिक के ऑफिस में छोड़ देती है, जहां उसे एला का लॉकेट मिलता है। गार्ड्स सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सोलोमन एला को वेंट्स दिखाता है। वह वहां अपनी चिपचिपी हाथों से चढ़ जाती है और अपनी सुपर ताकत का उपयोग करके सोलोमन को भी ऊपर खींच लेती है, जिससे वे गार्ड्स के देखने से पहले ही बच निकलते हैं। उसी समय स्पाइडर कुछ बम लगाता है और कंपनी को एक संदेश भेजता है, उन्हें चेतावनी देते हुए कि 9 मिनट में विस्फोट होने वाला है। एंजेला एरिक से कहती है कि उन्हें निकालना चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि बम असली नहीं है और संदेश सिर्फ उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। सुरंग से चुपके से गुजरने के बाद सोलोमन और एला प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। एक होलोग्राम का उपयोग करके वह बताते हैं कि एआई उपचार में इस्तेमाल होने वाला मुख्य घटक एक विशेष ड्रैगन फ्लाई से निकाला जाता है, जो केवल अफ्रीका में पाई जाती है। ये एकमात्र प्रजाति है जो खराब हवा से अप्रभावित है और एला अब उनमें से एक बन रही है। यह ड्रैगनफ्लाई एथेरा के उत्पादन के कारण विलुप्त हो चुका है और सिंथेटिक तत्व काम नहीं करते, इसलिए एरिक एला को पकड़ना चाहता है। सोलोमन लाजरूस के साथ फार्मूला को अन्य जानवरों के डीएनए के साथ मिलाकर परिपूर्ण करने पर काम कर रहा है और वे इसे विश्व भर में वितरित करने की योजना बना रहे हैं। उसी समय एक बम फट जाता है, इसलिए एला और सोलोमन फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो सोलोमन उस व्यक्ति को जमीन पर गिरा देता है और देखता है कि वह स्पाइडर है। अचानक गैस बेसमेंट में भरने लगती है, इसलिए समूह ऊपर की ओर दौड़ता है और बाथरूम में छिप जाता है। एक स्टॉल में एला मैक्स को बम से छिपने की कोशिश करते हुए पाती है। वह उसे परी कहता है तो वह मजाक में उसके साथ खेलती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मैक्स को संतोष मिलता है और वह उसे लॉकेट दे देता है। इसके बाद समूह इमारत के अंदर दौड़ता रहता है जब तक कि एरिक बंदूक लेकर उनके रास्ते में नहीं आ जाता। सोलोमन और स्पाइडर उसे चकमा देते हैं, लेकिन एला मैक्स को ढाल की तरह उपयोग करती है और दिखावा करती है कि अगर एरिक पीछे नहीं हटा तो वह अपनी म्यूटेशन से उसे नुकसान पहुंचाएगी, यह साबित करते हुए कि वह किस तरह का पिता है।
एरिक फिर भी गोली चला देता है और एला समय रहते गोली से बच जाती है। वह मैक्स को छोड़ देती है और बच्चा अपने पापा का ध्यान भटकाता है, जबकि एला मंजिल दर मंजिल नीचे कूदकर सोलोमन और स्पाइडर के सांस लिफ्ट में मिल जाती है। वे जल्दी से गैराज की तरफ दौड़ते हैं और वैन में बैठकर जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश करते हैं। कंपनी के गार्ड्स फायरिंग करते हैं, लेकिन एरिक उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें एला को जिंदा चाहिए, इसलिए इसके बजाय वे वैन के पहियों पर गोली चलाते हैं। जब वह मुख्य गेट को पार करती है, गाड़ी उलटकर अपनी छत पर गिर जाती है, लेकिन जब गार्ड्स पास आते हैं तो वे देखते हैं कि उसमें केवल स्पाइडर ही है। इस बीच सोलोमन और एला जंगल में दौड़ रहे होते हैं और एला अपने नए फंजों से बाट तोड़कर भाग जाती है। सभी गार्ड उनके पीछे जाते हैं और केवल एक आदमी स्पाइडर पर नजर रखता है, तो वह बीमार होने का नाटक करती है और उसे चौंकाकर बेहोश कर देती है। अब वह भी भाग सकती है। अंत में एला और सोलोमन पुल तक पहुंचते हैं और सोलोमन एला से कहता है कि भागने के लिए कूद जाए। वह उसे पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो सोलोमन उसे अपना म्यूटेटेड हाथ दिखाता है। उसने सिर्फ जरा सा मिश्रण लिया क्योंकि वह कायर था, इसलिए वह नहीं जानता कि वह जीवित रहेगा या नहीं। सोलोमन एला को आखिरी नमूना देता है और उससे लाजरस को खोजने और दवा को पूरा करने के लिए कहता है। एला उसे अपना लॉकेट देती है और नदी में कूद जाती है, सफलतापूर्वक भाग जाती है। जल्द ही गार्ड सोलोमन को पकड़ने पहुंचते हैं और एरिक घोषणा करता है कि वह उसे एक और उत्परिवर्ती बनाने के लिए मजबूर करेगा। कुछ समय बाद जीना को अपने दरवाजे पर एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक विशेष सजावटी ईयरपीस है, जिसे वह एला के साथ साझा करती थी। उस रात स्पाइडर एक टीवी चैनल को हैक करके पूरी दुनिया को यह बताता है कि मरने से बचने के लिए उन्हें बदलना होगा। इस बीच एला के उत्परिवर्तन ने उसे पंख दे दिए हैं और वह उनका उपयोग लाजरस को खोजने के लिए करती है, जो वास्तव में एंजेला निकलती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।